वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। इस पार्ट के अंदर हम आज 9 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन डिलीटेड हो चुका है, मैंने पिछले उसमें वीडियो में भी बोला था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़िए आप अपनी अपनी बुक के अंदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। यानी कि भैया एक टावर है, लिख लो टावर, और एक है बिल्डिंग। क्या है? एक बिल्डिंग। तो अगर मैं फुट, टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप देखता हूँ तो 30 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। और सेम अगर मैं टावर के फुट से बिल्डिंग सॉरी और सेम मैं अगर टॉप देखता हूँ फुट ऑफ बिल्डिंग से तो वो बनता है 60 डिग्री। तो भैया बताइए, अगर टावर 50 मीटर का है, टावर की हाइट कितनी है? 50 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी? तो नेमिंग कर लो ABCD। तो फिर से दो ट्रेंगल बन रहे भैया, तो बना ही लो। पहला है BCD, जिसमें ये 50 है, एंगल 60 है, और ये पता नहीं, ये हम X मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बिल्डिंग वाला बनेगा ABC। एंगल कितना है इसके अंदर? 30 डिग्री। ये हमें पता नहीं, हमने H मान लिया, और नीचे ये तो X मान ही चुके हैं, इधर भी X होगा। तो P और B का इस्तेमाल हो रहा है, P और B का, तो 10 लगेगा। 10 60 P अपॉन में B। P कितना है? 50, और B कितना है? X। 10 60 होता है √3। X ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 अपॉन में √3। लेकिन हमें तो H चाहिए, तो H चाहिए तो भैया आगे चलते हैं। अब करते हैं 10 30। 10 30 क्या होगा? P अपॉन में B। P हमारे पास H दे रखा है, और B हमारे पास X दे रखा है। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 H, और X की जगह क्या रख लेंगे? 50 अपॉन में √3। ये X की वैल्यू यहाँ से लिखी है मैंने। ठीक है, ये √3 ऊपर चला जाएगा, 50 इधर चला जाएगा, 50 इधर एक पे गया तो 50, और ये √3 ऊपर चला गया तो √3H, और फिर ये √3 इधर मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, तो √3 कितने H हो गए? 3H। 3 नीचे चला जाएगा, तो 50/3 जो है हमारी हाइट आ जाएगी किसकी? बिल्डिंग की। 50/3 मीटर। ठीक है, मीटर लिख देना। जितने भी आंसर है सारे मीटर में ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देखते हैं। दो पोल्स हैं, खंबे हैं इक्वल हाइट के, और ये एक दूसरे के सामने है। ये लो भैया, पोल A पोल B। ठीक है, 80 मीटर का चौड़ा रोड है इनके बीच में। 80 मीटर का इनके बीच में रोड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एक पॉइंट ले लो उस रोड पे, तो एक तरफ तो एंगल बनता है 60 डिग्री। ये रोड है, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये एंगल बन रहा है 60, और यहाँ से टॉप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ओके भैया, तो बताओ क्या बताओ भैया? हाइट बतानी है पोल की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ओ भाई साहब, ये H हाइट मान लेते हैं, इस खंबे की भी क्या होगी? H, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि भैया क्या करना है? इक्वल हाइट के। और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं X दूरी पर है, और ये वाला मान लेते हैं डिस्टेंस Y दूरी पर है। तो हमें H X Y 3 निकालनी है चीज़ें।
तो भैया पहला ट्रायंगल पकड़ो, फिर दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। यह सी बी ई एंगल है 60 डिग्री, ये है एच और ये है वाई। इसमें ये है 30 डिग्री, ये है एच और ये है एक्स। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें y की जगह ना एक चेंज कर लेते हैं। y की जगह ना 80 माइनस एक्स कर लो, क्योंकि टोटल 80 है ना, तो 80 माइनस एक्स हो जाए। एक्स यूज़ हो गया एक तरफ, तो दूसरी तरफ कितना आ जाएगा, 80 माइनस एक्स आएगा ना। तो ये चेंज कर लेते थोड़ा सा, 80 माइनस एक्स। ठीक है। 80 में से कुछ यूज़ हो गया है, तो अब कितना बचा, 80 में से घटा के देख लो उतना। चलो अब इजी हो जाएगा। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, पहचानना सीख ही गए होंगे। क्या लगेगा, tan 30 पी अपॉन में बी, पी है हमारे पास एच और बी है हमारे पास एक्स। 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। एक्स इधर, √3 इधर, एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास √3h। अब इधर आ जाओ, सेम परपेंडिकुलर और बेस लग रहा है, तो tan लेंगे, tan 60 इक्वल टू पी अपॉन में बी। tan 60 होता है √3, 80 माइनस एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और इधर बचा h, √3 80 माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, √3h। सोल्व करते हैं, √3 की 80 से मल्टीप्लाई हुई तो 80 √3, √3 की √3 से हुई तो 3h, माइनस 3h उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया तो कितना बन गया 4h। 4 से कट जाएगा 80 20 पर, तो कितना बचा 20 √3। ठीक है। तो ये 20 √3 मीटर तो हो गई हाइट। अब बचा x की वैल्यू, x निकालना है। ये 20 √3 इधर पुट कर देंगे इसके अंदर, तो x √3, h जो होता है वो है 20 √3, √3 हो गया 3 और बचा 20, कितना आ गया 60। तो x अगर 60 है तो दूसरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20, क्योंकि एक x है और एक 80 माइनस एक्स है, तो एक डिस्टेंस 60 तो एक 20 हो जाएगा। ठीक है। तीनों चीज़ें निकल गई, h भी निकल गया और दोनों का डिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो देखते हैं। फिगर बना रखी है इसमें, तो फिगर बना लो आप भी। ठीक है, बुक में देख लेना। हाँ, ऐसे ABC 60 30 20। क्वेश्चन पढ़ते, एक टीवी टावर है। ठीक है, एक नदी किनारे है और एक पॉइंट से जो है देखा जा रहा है टॉप तो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। एक और पॉइंट जो 20 मीटर दूर है उस लाइन से, वहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विथ ऑफ द कैनाल। ओके भैया जी, इसको हाइट को हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और जो विथ है कैनाल की वो कितनी मान लेते हैं y। x मानना है x मान लो, y मानना है y। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर भी। पहला ट्रायंगल है ए बी डी, अगर ये डी पॉइंट है तो, और दूसरा बन रहा है ए बी सी। ए बी सी वाले में एंगल है 30, हाइट है h और ये हो जाएगा 20 जमा में y। और इस वाले ट्रायंगल में ये है h और ये है सिर्फ y। और एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री, ओ सॉरी 60 डिग्री।
तो परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल हो रहा है तो tan 60 लेंगे। tan 60 इक्वल टू h अपॉन में y। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पता चल ही गया होगा, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 60 होता है √3। तो यहाँ से √3 किसके बराबर आ गया, h के बराबर। अब यहाँ चलो यहाँ पे फिर लेंगे tan 30, कितना आएगा h अपॉन में 20 जमा y। अब यहाँ पर होगा 1/√3 h अपॉन में 20 जमा y, ये उधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो 20 जमा y किसके बराबर होगा, √3h। अब h की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 20 प्लस वाई √3, h की जगह रख दिया √3y, ये हो जाएगा 3y, और ये y इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 20, कट गया। y कितना आया 10 मीटर, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 10√3 मीटर आई हमारी हाइट। बहुत इजी था, है ना। y 10 मीटर आ गया और हाइट आ गई 10√3 मीटर। बस यही बताना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12, 13, 14, 15 चार रह गए हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, लो भैया पहले बिल्डिंग बना लो 7 मीटर की, यहाँ के टॉप से, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर को देख रहा हूँ मैं, केबल टावर ऊपर बनेगा, फिर एलिवेशन है क्योंकि 60 डिग्री, तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे बनता है, तो ये हो गया एंगल 45 डिग्री। ठीक है, डेटरमाइन द हाइट ऑफ द, ठीक है, ये कितनी होगी बेटा, ये 7 होगी, इसको x मान लेते हैं, और ये y हो जाएगा। ठीक है, नेमिंग कर लेते ट्रायंगल की ABCD। तो पहला बन रहा है ABC, इसके अंदर एंगल है 60 डिग्री, ये है x और ये है y। दूसरा ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, एंगल है 45 डिग्री, ये है 7 और ये है y। तो P और B इस्तेमाल हो रहा है, परपेंडिकुलर बेस, तो tan ही लगेगा। tan 60 इक्वल टू x अपॉन में y, √3 इक्वल टू x अपॉन में y, y ऊपर चला गया तो √3y इक्वल टू x। इधर आ जाओ, tan 45 रखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 7, और बटे में बेस कितना है y, ये होता है 1, तो y की 1 से 1 रहे, y आ गया 7। y अगर आ गया 7 तो इसमें पुट कर देंगे, तो x कितना आ जाएगा 7√3। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी टावर की, हाइट ऑफ टावर, नीचे से 7 था, ये वाला पार्ट 7 था, और ऊपर वाला कितना निकला है 7√3। 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस √3 मीटर, ये आंसर आएगा। इजी था ये भी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक 75 मीटर की लाइट हाउस थी और 75 मीटर की लाइट हाउस है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू थिंग्स आर 30 एंड 45। अच्छा, दो जहाज हैं, पहला दूसरा AB, और यहाँ से क्या बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो पहला एंगल ये बना और दूसरा बनेगा ये वाला, ठीक है। एंगल कौन कौन से हैं, 30 और 45 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये होगा 30 और ये होगा 45।
ठीक है। और क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जो कि हमने मान लिया एक्स, ये गैप कितना कहलाएगा वाई, बस बाकी का हो गया। ट्रायंगल ए बी सी डी ई, तो पहला ट्रायंगल ये रहा आपका और दूसरा ट्रायंगल ये रहा, ए डी एंड ई, ए बी एंड सी। एंगल कितना है इसमें 45, ये कितना है 75 है ये, और ये कितना है वाई, ये वाई दे रखा है ना इनके बीच में, और ये 75, इधर भी सेम ये 75 हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा, एक्स और वाई दो मिलाकर हो जाएंगे पूरा डिस्टेंस, और एंगल कितना है 30 डिग्री। चलो इसके अंदर देखते हैं 1045 क्या होगा, 75 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है 1, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब आ जाओ इसमें 1030 75 अपॉन में x प्लस वाई, उधर चला जाएगा 1/√3 होता है तो, और x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो 15। ये देखो 1030 की जगह 1/√3 और ये x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये √3 कहाँ जाएगा भैया, उधर x प्लस वाई कितना आ गया 15√3, ओ सॉरी 15 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 75 था ना, सॉरी गलती मिस प्रिंटिंग होगी, 75√3। वाई की वैल्यू रखो यहाँ पर, अब ये 75 उधर जाकर क्या होगा माइनस, -75 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। अब क्या क्या निकालना था वो देखते हैं, सबसे पहले एक्स ही तो निकालना था बस हमें, तो एक्स निकल गया हमारे पास, इतना मीटर आंसर आ रहा है, ठीक है हो गया, इतना ही था बस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक 1.2 मीटर की गर्ल है, ठीक है, डायग्राम बना रखा है वैसे तो, वो एक बैलून को देख रही है, ठीक है, और ये बैलून मूव करके ना यहाँ आ जाता है, तो जब यहाँ था इसका और एक यहाँ था, ऐसे बन रहे हैं, तो पहले केस में एंगल कितना था 60 डिग्री, और बाद में कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है नीचे वाला। और कुछ दे रखा है, हाँ इनकी ग्राउंड से हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, बैलून ने मान लो x चला, ठीक है, इसको y मान लेते हैं, ये x हो ही चुका है। अब ध्यान से देखो ये वाली हाइट, देखो डायग्राम में, और ये तो 1.2 है और टोटल 88.2 है, तो ये अकेली कितनी निकल कर आएगी, 88.2 में से 1.2 माइनस कर दो तो कितनी निकल कर आएगी 87। तो ट्रायंगल बनाते हैं, पहला ट्रायंगल 60 डिग्री का, नेम है ABC, ये हो जाएगा आपका 87 और ये हो जाएगा आपका y। दूसरा ट्रायंगल, थोड़ा जगह नहीं छोड़ी, दूसरा ट्रायंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री 87 और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई, नेमिंग ये C है, ठीक है, ये D, ये E, ये D है, ये E है। 1060 लेते हैं, 1060 87 अपॉन में y, ये √3 आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा 87 अपॉन में √3, इधर आ जाओ 1030 क्या होगा 87 अपॉन में x प्लस वाई, ये होता है 1/√3,
एक्स प्लस वाई रूट थ्री इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई की वैल्यू रखो साहब जी, वाई उधर जाकर माइनस हो जाएगा, एट्टी सेवन कॉमन ले लिया, क्या बचा रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो तीन बन गया, माइनस में एक आएगा और नीचे रूट तीन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, तो दो बन जाएगा ना, 87 इंटू में टू, नीचे रूट थ्री है और रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे बन जाएगा आपका तीन, तीन से कट जाएगा, तीन दूनी 26 और तीन दूनी 6, 27, तीन नौ 27, 30 से 58, 58, 58 रूट थ्री मीटर, 29 की टू से मल्टीप्लाई करी, 58 रूट थ्री मीटर। ठीक है, तो हमारा ये x की वैल्यू थी, हमें क्या निकालना था, x ही तो निकालना था कि बैलून कितना चला, x चला था भाई। ठीक है, हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और वीडियो 15। एक हाईवे है जो सीधा जा रहा है एक टावर के फुट पर, लो भाई ये टावर के फुट पे जा रहा है एक हाईवे, एक मैन जो है टॉप पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर भाई एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और वो एक कार को देखता है 30 डिग्री के एंगल पर डिप्रेशन के, यानी कि 30 डिग्री डिप्रेशन पर देखता है वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कार जो है आगे की तरफ बढ़ रही है विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब गाड़ी पहुंच गई यहाँ, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, 6 सेकेंड, क्या लगा 6 सेकेंड, और अब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो चेंज होकर हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ठीक है, अब बताओ कार जो है यहाँ पर पहुँचने पे कितना टाइम लगाएगी। और चलो भाई तीन ट्रायंगल बन गए, इस पॉइंट को मानते ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। पहला ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल, ए बी ई ए सी डी, ये है 30 डिग्री का एंगल, ये है 60 डिग्री का एंगल। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं भैया। तो ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, ए बी मान लेते हैं x, ये x आएगा, और बी सी मान लेते हैं y, तो ए बी एक्स और ए सी कितना हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, सिंपल है ना भाई, ए सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो अरे यार क्या गया, प्रो पे क्लिक हो गया, तो अब क्या करना है इसका, अब देखो भाई कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। ठीक है, हाइट टावर की h मान लो भाई, कुछ नहीं दे रखा तो इधर भी क्या मान लेंगे h। चलो पहले लगाते हैं 1030, 1030 लगाया तो कितना आएगा h अपॉन में x प्लस वाई, और इधर लगाया 1060, 1060 लगाया तो कितना आएगा h अपॉन में x। अब इसकी वैल्यू होती है रूट थ्री, और x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट थ्री एक्स, ये बन जाएगा। इधर लगाते हैं, ये आएगा 1/√3 h अपॉन में x प्लस वाई, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो x प्लस वाई रूट थ्री इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। h की वैल्यू डालना ज़रा, रूट थ्री, एच की जगह कितना डाल देंगे रूट थ्री एक्स, तो x प्लस वाई रूट थ्री कितना हो गया 3x, x उधर जाकर माइनस हो गया,
तो y किसके बराबर आ गया 2x। 2 नीचे चला जाएगा, x कितना आएगा y बटे में 2। x कितना आ गया y बटे में 2। अब ध्यान से समझना, ये वाला डिस्टेंस जो है आपका y था, y डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस है x, है ना, और x क्या है y का आधा है, तो ये जितना डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर 6 सेकंड लग रहे हैं और तो ये डिस्टेंस आधा है, तो टाइम भी क्या लगेगा उसका आधा लगेगा। 6 का आधा कितना होता है 3 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड जो है उसकी कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो आधे डिस्टेंस को कवर करने के लिए, जो कि x आया निकल कर y का आधा, तो टाइम भी y के जितना आधा लगेगा। तो y में 6 लग रहे थे तो x में कितना लगेगा 3 सेकंड, ये आप उसमें लिख देना क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तो शुरुआत करिए, अभी ऐसे बहुत सारी वीडियो जो है हम लेके आने वाले हैं और अपने चैनल को ग्रो करने वाले हैं, तो प्लीज़ हेल्प करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।